नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल को सौंपा। चर्चा है कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस की कमान मिल सकती है और इस पर कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नाना पटोले जी ने जो है विधानसभा अध्यक्ष के पद से उन्होंने आज राजीनामा दिया है और उनका नाम जो है वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष पद के लिए जो है चल रहा था। अब पार्टी की तरफ से जो उन्हें आदेश आया होगा वो हिसाब से उन्होंने जो है इसका राजीनामा देने का काम किया है। आगे की जो फैसले हैं वो पार्टी के आला कमान जो है उस पर फाइनल करेंगे। अभी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बारे में भी बात हो रही है, क्या कहना चाह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? देखिए, ऐसा है कि ये महाविकास आघाड़ी में कुछ भी अगर चेंजेस करना है या फेर बदल करना है या कोई निर्णय लेना है तो आपस में बैठ के लिए जाते हैं। फिलहाल इस तरीके के प्रस्ताव तो है वो मीडिया में ही सुनाई दे रहे हैं। अब तक का किसी सीनियर लीडर ने जो है इसके ऊपर कोई टिप्पणी दी नहीं है, तो अभी इसके ऊपर कुछ। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जो लोग यहां नहीं आ पाए वो अपनी अपनी जगहों पर कल चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। यह जाम दिल्ली में नहीं होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये जो चक्का जाम की कल 6 फरवरी की बात हो रही वो है, तो होगी शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। वो पूरे देश में जो किसान यहाँ पर नहीं आ पा रहे तो वे लोग आप अपने वहाँ पर कर लेंगे और लोग उस अपनी पब्लिक से अपनी लेकिन बात लोग ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी की तरह कहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं ना हमारा आप हमारा क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं शांति से होगा। हमारा कोई वो रहता ही नहीं, कहीं कभी नहीं रहता हमारा, कुछ नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं रहती। सब फिर लगातार यही बात हो रही है। नहीं और कुछ क्या नहीं रहती। दिल्ली के नहीं यहाँ दिल्ली में नहीं रहेगा। और दिल्ली इसको में लेकर कोई मीटिंग होगी आप लोगों की 6 हाँ फरवरी को लेकर, कल को लेकर? वो तो है, हमारे सब लोग जानते हैं, हम कुछ नहीं करते, शांति से हम। किसान संगठन 6 फरवरी यानी कि शनिवार होने वाले राष्ट्रव्यापी चक्का जाम को लेकर तैयारी में जुटे हैं तो वहीं 26 जनवरी की घटना के बाद से दिल्ली की सीमा पर पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है और इस पर सपा नेता सुनील सिंह का बयान सुनाते हैं आपको। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश का अन्नदाता चक्का जाम करने पर विवश हो गया है और देश की बीजेपी सरकार कुछ कंपनियों के लिए काम कर रही है, कंपनी सरकार बन गई है। लगातार देश का किसान शांतिपूर्वक तरीके से संविधान पे भरोसा करके अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, काला कानून वापसी की मांग कर रहा है, शहादत भी दे रहा है, बदनामी भी बर्दाश्त कर रहा है। कोई आतंकी कह रहा है, माओवादी कह रहा है, नक्सली कह रहा है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है आप कुछ भी कह लो, हम अपने मुद्दे से भटकने वाले नहीं हैं। इस देश को बिकने नहीं देंगे, देश की खेती को नहीं बिकने देंगे, उसके लिए हमें भले बलिदान हो जाना पड़े। अगर जो भी किसानों ने आंदोलन का आह्वान किया है, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। वहीं से राकेश टिकैत ने कहा कि मुझे क्या पता समर्थन विदेशी कलाकार रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा, इन लोगों ने जो किसान आंदोलन समर्थन में ट्वीट किया था उस पे इन्होंने कहा। देखिए, राकेश टिकैत जी ने जो बात कही है, अब कोई नहीं जान सकता कि किसानों के आंदोलन का कौन कौन समर्थन कर रहा है। पूरा कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को 72 दिन हो चुके हैं। पिछले 72 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और कृषि कानूनों का जमकर विरोध कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान बहुत से किसानों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी और इसी के चलते पंजाब के बरनाला के किसान को किसान आंदोलन में अपनी जान गंवानी पड़ी। बरनाला के गांव चन्ननवाल का जसमेल सिंह लंबे समय से सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में संघर्ष कर रहा था, जिसकी बीते दिन हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। सिंघू बॉर्डर से देर शाम बरनाला रेलवे स्टेशन जसमेल सिंह की डेड बॉडी को लाया गया। गुस्साए किसानों ने जसमेल सिंह की मृतदेह को देखकर रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान की मौत से पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने जसमेल सिंह का पूरा कर्जा माफ करने के साथ मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। किसान नेता ने कहा, जब तक पंजाब सरकार मृतक किसान के परिवार को मुआवजा और एक सरकारी नौकरी नहीं देती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ
ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5-7 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, बहुत बड़ा आंदोलन करांगे क्योंकि जेडे ऐसी चेक ले बिना। आज महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम बीजेपी का माहौल नजर आएगा क्योंकि दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं। ईंधन के बढ़े हुए दाम को लेकर शिवसेना केंद्र सरकार को घेर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र सरकार को बढ़े हुए बिजली के बिल पर निशाना बना रही है। शिवसेना का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम किसी भी क्षण 100 का आंकड़ा छू सकते हैं। इसकी वजह से जनता के मन में केंद्र सरकार के प्रति असंतोष और गुस्सा है। महाराष्ट्र की जनता के साथ उद्धव ठाकरे पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, इसीलिए शिवसेना केंद्र सरकार के खिलाफ यह आंदोलन कर रही है, जिससे केंद्र को जनता की तकलीफों का आभास हो सके। महंगाई के खिलाफ मुंबई के ओपेरा हाउस में शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया। उच्चतम न्यायालय ने हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी को कथित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में दर्ज मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने नियमित जमानत देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर मुनव्वर फारूकी की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए फारूकी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले में जारी पेशी वारंट पर रोक लगा दी। फारूकी और 4 अन्य को भारतीय जनता पार्टी विधायक की बेटी की शिकायत पर 1 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। आवासीय इमारत में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिनेता सोनू सूद ने अपनी याचिका वापस ले ली है। उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि सोनू ने बीएमसी के सामने अपना पक्ष विस्तार से रखा, उन्हें बीएमसी के निर्णय की प्रतीक्षा है। आपको बता दें, अभिनेता ने मुंबई के जुहू इलाके में अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण पर नगर निगम के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज करने के मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। अभिनेता ने अपनी याचिका में कहा था कि इमारत में बदलाव को लेकर उनके आवेदन को नगर निगम के आयुक्त ने मंजूर कर लिया था और यह महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की अनुमति के अधीन है। आपको बता दें, पिछले साल लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने में मदद कर सूद सुर्खियों में आए थे। बीएमसी का आरोप है कि अभिनेता ने 6 मंजिला आवासीय इमारत शक्ति सागर में ढांचागत बदलाव किया और बिना जरूरी मंजूरी हासिल किए इसे होटल में बदल दिया। वहीं दिल्ली में स्कूल खुलने पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे खुशी है, आज 9वीं से 11वीं क्लास के स्कूल खोले। उन्होंने कहा 12वें दिन, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले 10वीं 12वीं की क्लास के स्कूल खोले गए थे। मैं छात्रों के चेहरे पर खुशी को देख सकता हूं और स्कूल खोल के हम स्वयं और देश को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि लाइफ पटरी पर लौट रही है। उम्मीद करते हैं कि जीरो केस डे भी आएगा, पर तब तक हमें बहुत प्रोटोकॉल्स के साथ फॉलो करते हुए ही पढ़ाई भी करनी है। ये बच्चे प्रोजेक्ट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, साथ साथ एग्ज़ाम भी देंगे, तो अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इनको भी अल्टीमेटली खाली कोई एक क्लास या एक एग्ज़ाम नहीं है ना, इनको ज़िंदगी के लिए तैयार होना है। तो अगर अभी कमी रह गई तो ज़िंदगी के लिए तैयार कैसे होंगे? स्कूली बच्चों की वैक्सीन अभी पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा है। पंजाब सरकार ने रूपनगर जेल में बंद विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने से इनकार किया है। 14 आपराधिक मुकदमों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अंसारी की कस्टडी की दरकार है। जनवरी 2019 से अंसारी पंजाब की जेल में है, जहां उसे जबरन वसूली के मामले में नामजद किया गया था। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि अंसारी की अनुपस्थिति के कारण उत्तर प्रदेश में मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही। उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अंसारी को यूपी सरकार की हिरासत में देने से इनकार किया है।
पंजाब सरकार ने इसका कारण अंसारी के स्वास्थ्य को बताया। जेल अधीक्षक के माध्यम से दायर हलफनामे में कहा गया कि अंसारी कथित तौर पर उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अवसाद, पीठ दर्द और त्वचा की एलर्जी से पीड़ित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी सोनल मोदी को अहमदाबाद नगर निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पार्टी ने उम्मीदवारों के लिए नए नियमों का हवाला देते हुए सोनल को टिकट देने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने अहमदाबाद नगर निगम के आगामी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है, लेकिन इसमें सोनल मोदी का नाम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की भतीजी सोनल ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा था कि उन्होंने अहमदाबाद नगर निगम के बोधक देव वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से टिकट मांगा। सोनल मोदी प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की बेटी हैं, जो शहर में राशन की दुकान चलाते हैं। प्रहलाद मोदी गुजरात उचित दर दुकान संघ के अध्यक्ष भी हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावों का समय से निपटारा करने के लिए देश 100 जिलों में ड्रोन उड़ाने की अनुमति जो है वह मिल गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि चावल और गेहूं की अधिक पैदावार वाले 100 जिलों के ऊपर ड्रोन उड़ाने के कृषि विभाग के प्रस्ताव को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। तोमर ने कहा, देश में यह पहला रिमोट सेंसिंग तकनीक आधारित सबसे बड़ा पायलट अध्ययन है, जिसमें फसल की पैदावार का आंकलन किया जाएगा। इस अध्ययन से सैटेलाइट के हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरों से लिए गए आंकड़े, जैव भौतिकी मॉडल, स्मार्ट तरीके से नमूनों को जुटाना, उपज की नजदीक से तस्वीरें और संबंधित जानकारियां भी इस पायलट अध्ययन में जुटाई जाएंगी। पीएम नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी ने अयोध्या में शिरकत की। उन्होंने अपने साथियों के साथ श्री राम जन्मभूमि में विराजमान श्री रामलला और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करते हुए पूजन किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि देश में रहने वाले ऐसे देश के दुश्मन टिप्पणी कर रहे हैं जिनका खेती से कोई वास्ता ही नहीं है। तो साथ ही किसान आंदोलन पर विदेश के कलाकारों के टिप्पणी करने पर प्रहलाद मोदी ने कहा कि विदेश के कुछ कलाकार और अदाकार जो ट्वीट कर रहे हैं, उनका मकसद मोदी सरकार की छवि को विश्व में बिगाड़ना है। घर के पानी की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? विदेशी अदाकार, कलाकार जो ट्वीट कर रहे हैं, जिन्होंने कभी खेती कैसे होती है उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, लेकिन कुछ हमारे हिंदुस्तान के दुश्मन हैं जो हिंदुस्तान में बसे हैं, वो लोग हिंदुस्तान को दुनिया के सामने खराब दिखाए, ऐसा कार्य करने का एक राजस्थान के श्रीगंगानगर के पदमपुर में इंदिरा रसोई की लगातार शिकायतें आने के बाद अधिशासी अधिकारी और पालिका अध्यक्ष के पति समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। इंदिरा रसोई के निरीक्षण में वहां की अव्यवस्थाओं का बोलबाला देखने को मिला। हरी सब्जियों की हालत काफी चिंताजनक नजर आई, तो वहीं लोगों से 8 रुपए की जगह 10 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। तो साथ ही छोटे बालकों से थाली का चार्ज वसूल किया जा रहा है। खामियां पाए जाने पर अधिशासी अधिकारी ने जिला कलेक्टर को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर मुख्यालय में चंदन के पेड़ों की चोरी का मामला सामने आया। यहां पर विख्यात संगम तट के निकट स्थित शिव मंदिर से अज्ञात लोग चंदन की बगिया से 3 चंदन के पेड़ों को काट कर ले गए, तो वहीं 3 अधकटे पेड़ छोड़ गए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहां पहले भी चंदन के पेड़ों की चोरी हो चुकी है। आपको बता दें, 2004 में चंदन के पेड़ों की चोरी के मामले में चोरों की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई थी, तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। मामले पर पुजारी ने कहा कि गांव वालों की मिलीभगत के बिना कोई ऐसा काम नहीं करेगा। तो वहीं मंदिर के पुजारी ने अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज करवाया है।
हमारे यहाँ पेड़ कट गए चंदन के 3। अब हम लोगों को जानकारी हो गई, जब कल दोपहर में जानकारी हुई तब हमने पुलिस के 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाया। उन लोगों ने हमको बताया कि आप लोग FIR दर्ज कराइए। फिर हम लोग इंस्पेक्टर साहब कोतवाली गए, उनके यहाँ जो है अपनी FIR दर्ज कराई और जा कर के फिर तब पुलिस ने, कल आए थे पुलिस वाले, लेकिन कल कोई ज़्यादा नहीं देख के चले गए थे। आज फिर आए, आज फिर आके उन्होंने पूरा सब मौका मुआयना किया और उसके बाद जो है यहाँ से अभी थोड़ी देर, आप लोगों की थोड़ी देर पहले, पूरे प्रदेश में अब कांग्रेस नौकरी संवाद चलाने जा रही है। जनपद में भी कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर गांव-गांव जाकर बेरोजगार युवाओं से संवाद स्थापित करेगी। जनपद अयोध्या में 10,000 बेरोजगार युवाओं से संवाद करने का लक्ष्य रखा गया है और यह संवाद 45 दिनों तक चलेगा। तो वहीं इस संवाद को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अब प्रचार नहीं, नौकरी चाहिए। भाजपा सरकार ने 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन युवाओं के साथ छलावा हुआ। अब बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरेगी और घर घर जाकर बेरोजगारों से नौकरी को लेकर संवाद करेगी। उन्होंने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर घर घर जाकर 45 दिनों तक बेरोजगार युवाओं से संवाद करेंगे और उनसे उनका विचार जानेंगे। कांग्रेस की नीतियों से बेरोजगार युवाओं को रूबरू कराया जाएगा। अखिलेश यादव ने बताया कि प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के आह्वान पर बेरोजगार युवाओं से नौकरी संवाद स्थापित किया जाएगा। आदरणीय प्रियंका गांधी जी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर बेरोजगारों से नौकरी का संवाद किया जाएगा। जिस तरीके से 1 साल में बेरोजगारी दर 2 गुना बढ़ी है और हर दिन 3 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, इसे लेकर के हमारी 45 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा, जिसमें 10,000 युवाओं बेरोजगारों से संवाद किया जाएगा। हमारे कांग्रेस का पार्टी के सिपाही घर घर ब्लॉक वाइज जा कर के युवाओं से, बेरोजगारों से संवाद स्थापित करेंगे और जो लोग भारतीय जनता पार्टी 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उसे लेकर के इस सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। जो छलावा किया है युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, इसी को लेकर के हम जन उधर सीमा सुरक्षा बल के 2 कांस्टेबल गुरुवार की देर शाम राजौरी जिले के एक शिविर से लापता हो गए। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अभी तक लापता दोनों जवानों का कोई पता नहीं चल पाया। बड़े स्तर पर तलाशी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार की देर शाम राजौरी जिले के एक शिविर से 2 जवान लापता हो गए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो साथ ही पुलिस के समक्ष गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि जनरल ड्यूटी श्रेणी के दोनों कांस्टेबल राजौरी जिले के सुंदरबनी उप जिला मुख्यालय में बीएसएफ शिविर में तैनात थे। बीएसएफ बटालियन द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो आपको बता दें, राजौरी में बीएसएफ के 2 कांस्टेबल लापता बताए जा रहे हैं। देर शाम राजौरी जिले के शिविर से ये लापता हो गए। पुलिस ने हालांकि गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो दर्ज कर ली है और अभी तक लापता दोनों जवानों का कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि बड़े स्तर पर जो तलाशी है वो की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लोक भवन के सामने एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन मौका रहते मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें समय पर रोक लिया। जानकारी के मुताबिक हरदोई के रहने वाले परिवार के 5 लोगों ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक आत्मदाह का प्रयास करने वाले हरदोई के रहने वाले हैं और इनका एक ही मकान है जिस पर विवाद चल रहा है। दबंगों से परेशान होकर परिवार स्थानीय प्रशासन से गुहार लगा चुका है, लेकिन पुलिस कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बाद भी परिवार को न्याय नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। और इसी बीच राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर रेप का आरोप लगा है। उदयपुर में बीजेपी विधायक प्रताप लाल भील के खिलाफ रेप का जो केस है वो दर्ज किया गया है और इस मामले की जांच जो है सीबीसीआईडी को सौंप दी गई है। यह मामला है राजस्थान का। प्रताप भील गोगुंदा से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। तो बड़ी खबर राजस्थान से मिल पा रही है, जहां पर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर
रेप का आरोप लगा है। उदयपुर में बीजेपी विधायक पर रेप का आरोप लगाए। बीजेपी विधायक प्रताप लाल भील पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है। मेवाड़ के उदयपुर जिले के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रताप लाल भील पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे। एक महिला ने उन पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला ने उदयपुर रेंज के आईजी सत्यवीर सिंह के सामने पेश होते हुए अपनी जो शिकायत है उसे दर्ज भी करा दिया है। शिकायत के बाद इस मामले में गोगुंदा थाने में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन मामला विधायक से जुड़ा होने के चलते प्रदेश मुख्यालय के मार्फत जांच को सीआईडी सीबी को भेजा गया है। तो वहीं विधायक का इस मामले पर कहना है कि उन्हें किसी मामले की जानकारी जो है वो नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त राजस्थान से हमारे साथ हमारे संवाददाता भवानी सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भवानी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रताप लाल भील पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया और एफआईआर भी दर्ज की गई है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अपने गोकुंदा का विधायक है ये प्रताप लाल भील, जिसपे एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ में यौन शोषण कर उसके साथ में बलात्कार किया। उसने शिकायत, जो महिला है पीड़ित महिला, इसने आईजी सत्यवीर सिंह को लिखित में शिकायत की थी और उस पे बिल्कुल ये मामला भी दर्ज हो गया है। महिला का मेडिकल भी करवाया गया है और जो आरोपी है वो तो ये अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है, लेकिन आरोप मतलब शादी का झांसा देकर एक ये जो पीड़ित है वो मध्य प्रदेश की रहने वाली पीड़ित बताई जा रही है। जी भवानी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने ये तमाम जानकारी दी, पीड़िता का यह आरोप है कि विधायक जो है शादी के वादे से मुकर गए और इसीलिए शिकायत को लेकर जो पीड़िता है वो आईजी के सामने पेश हुई है। अब आगे क्या नजर आ रहा है? महिला ने उदयपुर रेंज के आईजी सत्यवीर सिंह के सामने पेश होकर अपनी शिकायत तो दर्ज करा ली है। आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? और प्रदेश मुख्यालय के मार्फत जांच को सीआईडी सीबी को भी भेजा गया है। विधायक की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है और क्या कुछ कार्रवाई के बाद सामने आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अपने दरअसल गोकुंदा का जो विधायक है प्रताप लाल भील, ये 2 बार बीजेपी से इसने जीत हासिल की थी और ये 2 बार विधायक बना है और पहले ये सरपंच रह चुका है। और उसके बाद में ये जो मध्य प्रदेश की औरत है वो इनके ही समुदाय से है और उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ में यौन शोषण किया। जब शादी की बात आई तो मुकर गए। उसको लेकर जो पीड़ित महिला है वो आईजी के पास में गई, वहाँ पे उसने बिल्कुल पूरा मामला बताया कि सर ये मामला है, जो विधायक है मेरी बात नहीं मान रहा है, इसके साथ में मेरे साथ में गलत ये कर दिया। तो बिल्कुल इसके लिए जांच है, सीबीआई से इन्होंने जांच करवाने के लिए मामला दर्ज हो गया है और जो पीड़ित है उसका मेडिकल भी हो गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक विधायक नहीं लगा है और जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, क्योंकि उनका जो पीड़ित है उसका मेडिकल अभी हो रहा है। जी के उदयपुर जिले के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रताप लाल भील के खिलाफ महिला ने रेप का जो मामला है वो दर्ज करवाया। धन्यवाद भवानी, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आज कोविड-19 का टीका लगवाया। इसके साथ में लखनऊ कलेक्ट्रेट में 14 से ज्यादा सीनियर पीसीएस अधिकारियों ने भी टीका लगवाया। जानकारी के अनुसार फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कलेक्ट्रेट में 2 बूथ बनाए गए, जहां पर अधिकारी, कर्मचारी और राजस्व कर्मी टीका लगवा रहे हैं और टीका लगवाने के बाद सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। जिला अधिकारी ने टीका लगवाने के बाद कहा कि उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। ये भारत द्वारा बनाया गया कोरोना का टीका लगवाकर। आपको बता दें, शाम 5 बजे तक टीकाकरण कार्यक्रम चलेगा। बनाया गया और एक गर्व का क्षण है हर एक भारतीय के लिए और हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। आज जो सेकेंड फेज में वैक्सीनेशन के जो सेशन स्टार्ट हुए हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए हैं और मैं भी एक फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में जिलाधिकारी के लखनऊ के रूप में आज मेरा वैक्सीनेशन का पहला डोज हुआ है। और मैं सभी लोगों से यही अपील करूँगा कि एक देश के लिए गर्व की बात है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के क्रम में जो वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है और अपनी
निष्ठा और मेहनत को और ज़्यादा हमें करते हुए इस कोविड-19 के जो मुहिम है इसके विरुद्ध इसमें और हमें आगे कार्रवाई करनी है और यही कोशिश करनी है कि चरणबद्ध तरीके से जो पॉलिसी बनी है उसमें। उधर पंजाब के जिला गुरदासपुर के बटाला में एक 25 वर्षीय विधवा लड़की ने अमृतधारी फौजी पर गंभीर आरोप लगाए। लड़की का कहना है कि श्रीनगर फौज में नौकरी करने वाले युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ 1 साल तक संबंध बनाए और अब शादी करने से इनकार कर रहा है। पीड़ित विधवा 2 बच्चे की मां है जिसके पति की 1.5 साल पहले अचानक से मौत हो गई थी। पीड़िता ने कहा कि गांव मुलियामाल के रहने वाले मुंह बोले चाचे ने शादी के लिए उसकी फोटो मंगवाई, जिसके बाद उनका बेटा संदीप उनके पीछे पड़ गया और शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने लगा। फिलहाल संदीप के शादी से इनकार के बाद पीड़ित लड़की ने पुलिस को शिकायत जो है वह दर्ज करवाई है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिश्ता करवाते सी अंकल उन्होंने अपने बेटे के फोन से WhatsApp से मेरिया पिक्कां सेंड करवाइया कि इस नंबर से सानू पिक्कां सेंड कर दे, आपां तेरे रिश्ते बारे गल चलाउणी आ। उन्होंने बेटे ने मैनू फोन करना ही चालू कर दिता। संदीप सिंह फौजी उन्होंने मैनू, हाँ जी, मूलियामाल तो उन्होंने मैनू फोन करना चालू कर दिता तो मैनू कहन लगे कि वेख मैं तेनू भरोसा इदां गल्लां उन्होंने कीतियां कि मैं तेनू बहुत ज़्यादा प्यार करदा, रूह तो प्यार करदा हाँ, तो मैं तेरे बच्चों नूं तेनू तेरा सहारा बनांगा, तेरे दुख दर्द विच तेरा साथ देवांगा, हर एक मतलब कोई भी घर दा तेरा हर एक जिद्दां मर्जी चलावां मैं चलावांगा, मैं तेरे नाल विआह करना चाहुंदा वां, सीधी जी गल आ। ते मैं उन्हां नूं कहा कि नहीं तुसीं अनमैरिड हो, मैं एक शादीशुदा वां, इस टाइम मैं विधवा वां, मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो तुसीं अनमैरिड हो, तुसीं अपने घरदियां दी मर्जी नाल ही विआह करवाओ। तो उन्होंने मैनूं कहा कि नहीं मैं तेरे नाल विआह करवावांगा, भरोसा दिता, वर्दी दीयां कसमां खादियां, दरबार साहब दीयां कसमां खादियां। 25 तरीक नूं आउण तो बाद पूरा सवेरे 9 बजे मेरे घर पहुँच गए, शामी 7 साढ़े 7 बजे ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਆਣ ਕੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੂਲਿਆਂਵਾਲ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਪੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆ। ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਲੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਦਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਲੇਡੀ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਵਾ, ਵਿਧਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, फोटो वही चेक कर रहे हैं ना, वही चेक कर रहे हैं भी वो ठीक ने जाली ने की है, वो चेक करके बाद जड़ी कानूनी। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।